भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 5 से 7। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा वह अनजाने में ही कर्म करने के लिए विवश होता है। जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों को तो नियंत्रित कर लेता है, लेकिन मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह भ्रमित आत्मा है और उसे ढोंगी या मिथ्याचार करने वाला कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों को मन द्वारा नियंत्रित कर आसक्ति के बिना कर्मेंद्रियों से कर्मयोग में लगा रहता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। अब श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। चाहे हम कुछ न करने का निश्चय कर लें, फिर भी सांस चल रही होती है, मन विचार कर रहा होता है, हृदय धड़क रहा होता है, भावनाएं उठ गिर रही होती हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति के गुणों से हो रहा है और प्रकृति हमें स्वाभाविक रूप से कर्म की ओर ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं, कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि चाहे हम चाहें या न चाहें, कर्म तो हो ही रहा है। तो फिर क्यों न ऐसा कर्म किया जाए जो हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें आजादी और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। जीवन एक बहती नदी की तरह है, रुकना नहीं है, बहते रहना है। पर यह हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में बहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर से शांत दिखे लेकिन मन के अंदर इच्छाओं, लालसाओं और गुस्से से भरा हो, तो वह साधक नहीं, केवल दिखावा कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा है, आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, लेकिन अंदर सोच रहा है, क्या खाऊं, वो वस्तु कब मिलेगी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भले ही शरीर शांत हो, मन अशांत है और यही असली समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ शरीर को स्थिर कर लेने से कुछ नहीं होता। जब तक मन संयमित और शुद्ध न हो, तब तक सच्चा योग नहीं हो सकता। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्मयोग का मार्ग बताते हैं। एक ऐसा मार्ग जहां आप दुनिया में रहते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए, मन की शुद्धि और आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं। अब श्री कृष्ण हमें सही रास्ता समझाते हैं। वो कहते हैं, श्रेष्ठ वह है जो कर्म से भागता नहीं, बल्कि मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है। इसे 3 सरल चरणों में समझिए। पहला, मन से इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। आंखें कुछ देखना चाहें, कान कुछ सुनना चाहें, जीभ कुछ स्वाद लेना चाहें, पर मन तय करे कि क्या सही है। दूसरा, कर्म करते रहें, कर्तव्यों से भागिए नहीं। जो करना आवश्यक है उसे पूरी ईमानदारी और जागरूकता से करें। तीसरा, कर्म करते हुए भी आसक्त न हो, ना मैंने किया का अहंकार हो, ना मुझे क्या मिलेगा की चिंता हो, ना क्या होगा का डर हो। यही है श्री कृष्ण का कर्मयोग।
जहां इंसान पूरे मन से जीवन जीता है पर भीतर से पूरी तरह शांत और मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऐसा कर्म करता है और फिर भी उसमें उलझता नहीं, वही वास्तव में श्रेष्ठ योगी है।